नमस्कार फ्रेंड्स, द न्यू स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके मध्य बोर्ड मास का नियम डिस्कस करेंगे। हम बोर्ड मास का नियम सीखेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसे लग रही है एंड अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड, चलते हैं अपने टॉपिक और टॉपिक आज बोर्ड मास का नियम। देखो, बोर्ड मास के नियम में बोर्ड मास के नियम में BODMAS बोर्ड मास का नियम क्या कहलाता है कि बी इसमें क्या दर्शाता है कि ये बी है, ये हमेशा कोष्टक को दर्शाता है। किसको? बी हमेशा किसको दर्शाता है? कोष्टक। बी हमेशा कोष्टक को दर्शाता है। कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं। पहले होता है स्मॉल कोष्टक, छोटा कोष्टक। कौन सा कोष्टक है? छोटा कोष्टक। फिर दूसरा होता है बड़ा मजला कोष्टक। ये होता है जिसे मजला कोष्टक बोलते हैं, मजला कोष्टक या मिडिल कोष्टक। मजला कोष्टक या मिडिल कोष्टक। लास्ट तीन नंबर का कोष्टक हमारा बड़ा कोष्टक। क्या? बड़ा कोष्टक। इसको बोलते हैं हम बड़ा कोष्टक। ये हमारा बड़ा कोष्टक होता है। तो फ्रेंड्स, बी का अर्थ होता है ब्रैकेट्स कोष्टक। अगर हमें क्वेश्चन में पहले अगर कहीं भी ब्रैकेट्स मिलता है तो हमें पहले छोटे कोष्टक को हल करना पड़ेगा, फिर मझले कोष्टक को, फिर बड़ा कोष्टक को। और फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। ओ का अर्थ होता है यहाँ पे, ओ का अर्थ होता है ऑफ। ओ का अर्थ ऑफ। और का अर्थ हमेशा मल्टीपल ही होता है, लेकिन मल्टीपल और अगर ऑफ आता है तो हमें पहले ऑफ को हल करना है, फिर मल्टीपल को करेंगे। तो और डी का अर्थ होता है डिवीजन, भाग। डी का अर्थ होता है डिवीजन, भाग। और एम का अर्थ होता है मल्टीपल, गुणा। ए का अर्थ होता है यहाँ पे एडिशन, जोड़। और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन होता है घटाव, घटाव। तो फ्रेंड्स, बी का अर्थ होता है कोष्टक, ओ का होता है ऑफ का, जिसका अर्थ होता है मल्टीपल, लेकिन जब मल्टीपल ऑफ दोनों साथ हो तो हमें ऑफ को पहले हल करना है। डी का होता है डिवीजन, भाग। एम का होता है मल्टीपल। ए का होता है एडिशन। एस का होता है सब्सट्रैक्शन या घटाव। ये हमारा बोर्ड मास का नियम है। और अगर ब्रैकेट्स में हमें पहला छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। तो फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के साथ हम इस नियम को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 40-3/4 ऑफ 32/37-3/4 ऑफ 34-6। तो फ्रेंड्स, इसको हल करेंगे हम। 40-3/4 इंटू 32, 3/4 इंटू 32 बटा 37-3/4 इंटू 34 में से 6 गए तो कितने बचे? 28। अब इसको हम जो कटता है उसको काटेंगे। 4 से 32 गए कितनी बार? 8 बार। 8 चौक 32 होता है। और 4 से 28 बार, 28 गए 7 बार। तो ये हो गया 40 माइनस 8 × 24 होता है, 8 × 24 हो गया, बटा 37 माइनस 7 × 21। अब 40 में से 24 गए, कितने बचे? अगर 40 में से 24 निकलते हैं तो 16 बचते हैं, और 37 में से अगर 21 जाते हैं तब भी 16 बचते हैं। तो ये 16 से 16 कैंसिल, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। इसी तरह फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा
4 प्लस कोष्टक 135 प्लस कोष्टक 42 प्लस 10 भाग 2 इंटू 3 माइनस 40 कोष्टक प्लस 7 इन बड़ा कोष्टक। तो पहले हमें इसमें छोटे कोष्टक को हल करना है। पहले हमें इसे छोटे कोष्टक को हल करना है। छोटा कोष्टक है इसमें ये। अब छोटे कोष्टक में पहले क्या हल करना है हमें? डिवाइड। पहले हमें 42 प्लस 10/2 इंटू 3 माइनस 40 प्लस का 7 बड़ा कोष्टक। अब 40 4 प्लस 135। अब ये गया कितनी बार? 5 और 5 थी 15, 5 थी 15, तो ये कितने हो गए? प्लस 42 प्लस 15 माइनस 40 प्लस 7। अब हम बड़े कोष्टक को हल करेंगे। देखो 135 तो ऐसे कैसे रहेगा? प्लस 40 42 में 40 के 2 प्लस के 2 बचे ना, प्लस के 2 इसमें जुड़ जाएंगे तो 15 7 22 22 और 2 24, ये 24 हो जाएगा। तो ये कितने हो गए? 135 प्लस 24 मतलब 28। तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए? 8 5 13, 3 बचेगा 3 ऑप्शन में, मतलब 163। तो इसका राइट आंसर क्या है? 163। एक तरीका तो बोर्ड मास से करने का है, एक तरीका इसका डिजिटल सम से हल करने का है। वो तरीका देखते हैं हम, डिजिटल सम से हल करने का तरीका। अब दूसरा तरीका हमारा है डिजिटल सम से करेंगे इसको। डिजिटल सम से कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो इसका डिजिटल सम 4 है, प्लस इसका डिजिटल सम कितना है? 3 1 4 5 9 है। तो 9, जहाँ भी डिजिटल सम 9 होता है उसको हम लिखते नहीं, मतलब जीरो, उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो होता है, कट जाता है, रिमाइंडर जीरो बचता है। तो वहाँ हम 9 का योग बनते ही वहाँ काट देते हैं हम, तो इसको नहीं लिखेंगे। प्लस 6 और 10/2 मतलब कितने बचे? 5 प्लस का 5, 5 थी 15 मतलब 15 बचे। 15 का डिजिटल 6 माइनस 4 प्लस 7, तो ये कितने हो गए? 4 से 4 कैंसिल, 6 6 12 12 और 7 कितने हो गए? 19 19 19 का डिजिटल सम कितना होगा? 1। तो ऑप्शन में आप देखिए कि एक डिजिटल सम किसका है। तो पहले देखते हैं हम, 7 5 12 1 13, 13 का डिजिटल सम 4 हो गया, तो ये तो हमारा कैंसिल। 7 और 4 6 13, 13 और 1 14, 14 का डिजिटल सम 5, ये भी कैंसिल। 8 और 5 13 और 1 14, ये भी कैंसिल हो गया। अब 6 और 3 9 और 1 10, 10 का डिजिटल सम 1, तो राइट ऑप्शन इसका 163 होगा। एक तरीका ये है हल करने का, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक्स उन्हीं क्वेश्चनों में लागू होगी जो एग्जिट वैल्यू देते हो, प्रॉपर वैल्यू रखते हो, उनके लिए। अप्रोक्स वैल्यू के लिए ये लागू नहीं होती, लगभग वैल्यू के लिए लागू नहीं होती। तो फ्रेंड चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 7 से 1/3 भाग 2 से 1/2 ऑफ 1 सही 3/5 माइनस कोष्टक 3/8 प्लस 1/7 इंटू 1 सही 3/4 कोष्टक माइनस 5/24 हो, तो इसका मान बताना हमें। तो इसको हल करेंगे पहले, तो पूरे को पहले ऑफ को हल करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को हल करेंगे। तो ब्रैकेट्स को हल करेंगे तो यहाँ माइनस ब्रैकेट्स को हल करेंगे तो 3/8 प्लस 1/7 इंटू इसको कैसे हल करें? इसको देखिए यहाँ पे, ये 1 सही 3/4 है। इसका अर्थ क्या है? ये ऐसे 1 प्लस 3/4, इसका अर्थ ये है। तो इसको हल करेंगे तो लघुत्तम लेंगे 1, तो 4 प्लस 3 7/4। तो इसका क्या होगा? 1 सही 3/4 का क्या होगा? 7/4। तो इसको हम लिखेंगे 7/4। ब्रैकेट से हल हो गया, माइनस 5/24। अब इसको हल करेंगे ऑफ को, तो 2 2 2 4 4 1 5, तो ये हो गया 5/2 इंटू
5 और 3 8, 8/5, तो ये हो गया 8/5, ये ऑफ भी अलग हो गया। अब हम डिवाइड को देखते हैं। 7 या 21 और 1 22, 22/3 हो गया। अब आप ये देखिए कि अब कटने वाले को काट देते हैं हम। 7 से 7 गया, 5 से 5 गया, और 2 से ये गया 4 बार, और कोई कैंसिल होता नहीं है। तो अब देखते हैं हम। 22/3 इंटू 1/4, जब भाग को उल्टा करके इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने इंटू कर दिया, 1/4 कर दिया, भाग दे दिया इसका। माइनस इसको हल करते हैं तो ये इसका लघुत्तम लेंगे, सॉरी 8 चौक 32 का इसका लघुत्तम लेंगे तो 8 आएगा। 8 जाएगा तो 3 + 2 5/8, तो इसका होगा 5/8 माइनस 5/24, और ये कटेगा 2 और ये कटेगा 11, तो इस क्या होगा 11/6 माइनस 5/8 माइनस 5/24, इनका लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम आएगा 24। तो 24 6 चौका 24, 4 11 चौक 44, माइनस 15 5 × 15 और -5, तो ये कितने हो गए 19 मतलब 20, तो 44 में से 20 के तो 24, 24/24, तो इसका भी राइट आंसर कितना होगा 1। इसका भी राइट आंसर क्या आएगा हमारा 1, सी ऑप्शन, जो कि सी ऑप्शन है। इसी तरह फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा 9 + 3 कोष्टक 9 + 3 - 16 भाग 4 + 10 कोष्टक प्लस कोष्टक 3 + 5 × 2 डिवाइड 10 कोष्टक × 18 - 4 ऑफ 5 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है। पहले हमें एक ब्रैकेट्स हल करने हैं, ब्रैकेट्स के बाद में हमें कोष्टक ऑफ हल करना, ऑफ के बाद हमें डिवाइड हल करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको देखिए आप, इसको करते हैं तो हम ये हो गया 4 से, ये 4 से 16 कटेंगे कितनी बार 4 बार, तो 10 9 19 3 22, 22 में से 4 गए तो कितने 18, तो ये तो यहाँ पे 18 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 10 10 में से 10 गया, मतलब 10 का हम डिवाइड करेंगे फिर इंटू करेंगे तो 10 में 10 गया, तो 3 + 1 यहाँ पे बचेंगे 4 इंटू यहाँ पे देखिए 18, और ऑफ कॉल करेंगे तो 5 चौके 20, 20 में से 18 जाते तो -2, तो यहाँ पे -2 बचेंगे, तो ये कितने बचे 18 - 8 मतलब कितने 10, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 10। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि 17.35 + 7/5 ऑफ 55 - 7/42 भाग 6 × 8.35, फिर -3/7 ऑफ कोष्टक 2/3 माइनस 1/5 कोष्टक बंद प्लस बड़ा कोष्टक 291 भाग 80 भाग 8। इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हल करने का तरीका है, ये यहाँ पे देखिए आप ऑफ है, ऑफ का मतलब यहाँ पे इंटू होगा, ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या होगा इंटू, तो ऑफ का इंटू होगा तो 5 से तो ये गया 11 बार, और 11 थी 77, 77 में 7 गया, 77 में 7 गया, 70 70 70 17 87, 87.35 जोड़ दो 87.35, तो इसका क्या होगा 87.35। ये ऊपर वाला तो आ गया, नीचे वाला देखते हैं अब पहले हम डिवाइड करेंगे तो 42 को 6 से डिवाइड करें तो 7 बचते हैं, 7 8 2 7 56, 7 को 8 से इंटू करेंगे तो 8 2 7 56, और 35 को अगर हम 7 से इंटू करते हैं तो 7 5 35 और 7 31, मतलब 300 245 सॉरी 245 को अगर हम 56 में जोड़ते तो -3/7 इंटू इसको हल करते तो इनका लघुत्तम आएगा 15, तो ये जगह 10 माइनस और 5 × 3 = 15, तो यहाँ पे देगा 7/15,
प्लस यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 991 या 8 का भाग देते 10 और 10 का भाग अगर 991 में देते तो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये बचा। अब इसको हल करेंगे 887.35 बटा मतलब 58.45 माइनस 7 से 7 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल मतलब 1/5, 1/5 और ये हो गया प्लस 29.1। तो ये हो गया। अब एक में अगर हम 5 से भाग देते तो यहाँ पे 0.2 मतलब 0.2 बार गया, तो ये हो गया 87.35 भाग 58.45 माइनस 0.2 प्लस 229.1। अब आप इसको हल करेंगे हम तो 87.35 बटा 58.45 में से 29.1 जोड़ते हैं। 58.45 में हम 29.1 जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया, मतलब 55 और 29 जोड़ते हैं तो 7 मतलब 87.55। ये कितना हो गया 87.55 और माइनस 0.2 घटाते हैं, 0.2 घटाते हैं तो कितने बचते हैं 87.35 और अगर 0.55 में 20 गए तो कितना 35, तो यहाँ 87.35 मतलब 3 5 बचेगा तो ये कैंसिल होगा और यहाँ पे राइट आंसर 1 आएगा। तो इसका भी राइट आंसर कितना होगा 1, ये ऑप्शन होगा। इसी तरह फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 डिवाइड जब डिवाइड सेम हो लगातार हो तब इसको हल करेंगे। इसको ऐसे हल नहीं करेंगे, फिर इसको ऐसे हल ना करके इसको ऐसे हल किया जाएगा। तो पहले हम 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 भाग 3, तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 भाग 3, फिर 1/3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/9। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा 1/9। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। कल इसका नेक्स्ट वीडियो इसी बोर्ड मास के नियम पर आएगा, इसके और कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।